नमस्कार। चलिए आज वनस्पति जगत के उन गुमनाम हीरो से मिलते हैं जिन्होंने इस धरती पर जीवन की कहानी की शुरुआत की। ये वो बुनियाद हैं जिन पर आज का सारा जटिल जीवन टिका है। तो आइए पौधों के इस दिलचस्प दुनिया की जड़ों तक चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। अगर कोई पूछे कि इस ग्रह पर सबसे जरूरी पौधा कौन सा है, तो मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई बहुत बड़ा विशाल पेड़ या कुछ और। क्या वो ये विशाल समुद्री केल्प हो सकता है? भाई ये समंदर के नीचे मीलों तक फैले जंगल बना सकता है। तो हाँ, ये एक मजबूत दावेदार तो है। या फिर ये छोटे छोटे जीवों की एक कॉलोनी? ये तो हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई भी नहीं देगी। तो क्या असली ताकत हमेशा आंखों के सामने होती है? मजे की बात यह है कि जवाब है दोनों। ये दोनों ही शैवाल या एल्गी हैं, और जैसा कि हम अभी देखेंगे, ये छोटे और बड़े जीव ही हमारे ग्रह के असली अनसुने नायक हैं। तो आखिर ये शैवाल इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए इनके उस जबरदस्त असर को समझते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। जरा सोचिए, हमारे वायुमंडल में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका लगभग आधा हिस्सा कौन सोखता है? दुनिया के सारे जंगल मिलकर भी ये नहीं कर सकते। ये काम करते हैं शैवाल। जी हां, 50% हमारी हवा को साफ रखने का आधा काम इन्हीं छोटे छोटे जीवों के जिम्मे है। सच में ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। और इस जबरदस्त काम का नतीजा क्या होता है? सबसे पहले तो ये पानी में ऑक्सीजन घोलते हैं, जिससे समुद्री जीव सांस ले पाते हैं। दूसरी बात, ये पानी के नीचे फूड चेन की सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। मतलब समंदर का हर जीव किसी ना किसी तरह इन्हीं पर निर्भर है। ये पानी की दुनिया के लिए एनर्जी बनाने वाली असली फैक्ट्रियां हैं। तो चलिए अब जरा और करीब से जानते हैं कि ये शैवाल आखिर हैं क्या और इनकी कुछ खासियतें क्या हैं। तो ये शैवाल हैं क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो सरल जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। मतलब ये धूप से अपना खाना खुद बनाते हैं, और इनकी बनावट में असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होती, इसीलिए ये पौधों से अलग हैं। सीधे सीधे कहें तो ये पानी में रहने वाले सेल्फ सफिशिएंट जीव हैं। और इनकी वैरायटी तो देखिए कमाल की है। कुछ तो क्लोरेला की तरह सिर्फ एक सेल के होते हैं, तो कुछ वॉल्वॉक्स की तरह झुंड बनाकर रहते हैं। यूलोथ्रेक्स जैसे शैवाल धागे की तरह दिखते हैं, और कुछ तो जैसे केल्प 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। सोचिए, एक 30 मंजिला इमारत जितना लंबा। शैवाल को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है उनका रंग। उनके अंदर मौजूद पिगमेंट्स के आधार पर इन्हें 3 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। तो चलिए इनकी रंगीन दुनिया की एक झलक देखते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लोरोफाइसी, जिन्हें हम आमतौर पर हरे शैवाल कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनमें क्लोरोफिल ए और बी इतना ज्यादा होता है कि इनका रंग घास जैसा हरा होता है। यहां देखिए, ये दोनों ही हरे शैवाल के उदाहरण हैं। एक तरफ है वॉल्वॉक्स, जो गोल कॉलोनियों में रहता है, और दूसरी तरफ है यूलोथ्रिक्स, जो धागे जैसा है। हैं दोनों हरे शैवाल, लेकिन बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। अब बारी है फियोफाइसी की, यानी भूरे शैवाल। ये ज्यादातर समंदर में पाए जाते हैं। इनका रंग ऑलिव ग्रीन से लेकर अलग अलग तरह के भूरे रंग का हो सकता है। ये सब इनके अंदर मौजूद एक खास पिगमेंट की वजह से होता है। और इसी ग्रुप में आते हैं समंदर के असली दैत्य, वो विशाल केल्प जो 100 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। वो इन्हीं भूरे शैवालों का हिस्सा हैं। ये सचमुच में समंदर के नीचे पूरे के पूरे जंगल बना देते हैं। और अब हमारा तीसरा और आखिरी ग्रुप, रोडोफाइसी, यानी लाल शैवाल। इनकी सबसे खास बात है इनके अंदर मौजूद एक लाल पिगमेंट, जो इन्हें इनका अनोखा लाल रंग देता है। और इनकी खूबी यह है कि ये समंदर में हर जगह मिलते हैं। जहां तेज धूप है वहां भी, और उस गहरी अंधेरी दुनिया में भी जहां रोशनी का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और हां, एक और मजेदार बात, लैब में जो अगार इस्तेमाल होता है ना, वो इन्हीं लाल शैवालों से बनता है। अच्छा, तो पानी की दुनिया से अब बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन पहले पौधों की जिन्होंने हिम्मत करके जमीन पर पहला कदम रखा। ये थे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, जिनमें मॉस और लिवरवर्ट्स आते हैं, उन्हें एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया गया है, पादप जगत के जल स्थलचर, यानी पौधों की दुनिया के मेंढक। और यही नाम इनकी पूरी कहानी बता देता है। तो इस नाम का मतलब क्या है?
बिल्कुल मेंढक की तरह। ये रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम यानी रिप्रोडक्शन, उसके लिए इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। और इसी वजह से ये आपको हमेशा नम, गीली जगहों के आसपास ही मिलेंगे। लेकिन इनकी ये मजबूरी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। ये जमीन के असली पायनियर हैं। सोचिए, ये वो पहले जीव हैं जो नंगी चट्टानों पर उग जाते हैं और धीरे धीरे उन चट्टानों को तोड़ के मिट्टी बनाते हैं ताकि बाद में बड़े पेड़ पौधे वहां उग सकें। ये जमीन पर एक मोटी चादर सी बना लेते हैं जो मिट्टी को बहने से भी रोकती है। तो शैवाल से लेकर ब्रायोफाइट्स तक का ये जो सफ़र हमने देखा, इसमें हमें पौधों की दुनिया के सबसे सरल लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सदस्य मिले। तो निचोड़ क्या है? एक तरफ हैं शैवाल, पानी के बादशाह, जो हमारे ग्रह को ऑक्सीजन से भरते हैं और पानी के नीचे की जिंदगी को चलाते हैं, और दूसरी तरफ हैं ब्रायोफाइट्स, जमीन के पायनियर्स, जो बंजर जमीन को जिंदा करते हैं और बड़े जंगलों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो देखिए, कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जिंदगी की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ों की बुनियाद अक्सर सबसे सरल चीज़ें ही रखती हैं। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी छोटी या सरल चीज़ें हैं जिनकी अहमियत हम शायद पूरी तरह समझ ही नहीं पाते।